भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार भोपाल के साथ ही इंदौर, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी एक ईमेल के माध्यम से दी गई है। धमकी मिलने के बाद भोपाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईमेल मिलते ही CISF ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग की और एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों की भी जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली। MP में बड़ा फैसला, प्रदेश भर के पटवारी आरआई जांच के घेरे में। जी हां, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। इस घोटाले में अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर के पटवारी और आरआई को भी जांच के घेरे में शामिल कर लिया है। घोटाले में पटवारी और आरआई की भूमिका की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 16 अफसरों को तो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं नर्सिंग घोटाले में CM मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी कपूत ने अपनी ही मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने अपने बेटे से रोटी मांग ली थी। पहले से ही लकवाग्रस्त होने की वजह से मां लाचार हो चुकी थी, लेकिन उसके नशेड़ी बेटे ने उसके द्वारा रोटी मांगे जाने पर उसने अपने एक साथी की मदद से उसकी हत्या ही कर दी। लेकिन पड़ोसियों को इसकी भनक 3 दिन बाद लगी, जब हत्यारे के घर से बदबू आना शुरू हुई। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब भयानक हत्याकांड से पर्दा उठा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में होगी बड़ी सर्जरी, युवाओं को मौका देने पर विचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। इस सर्जरी में कांग्रेस सीनियर नेताओं की छुट्टी करने की तैयारी में है। कांग्रेस महिलाओं, युवाओं और सीनियर लीडर्स का भागीदारी तय करने जुटी है। कांग्रेस ऐसा इसलिए करने जा रही है क्योंकि पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ताओं को ऊपर काम करने का मौका नहीं मिल पाता। इसी वजह से लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है। तूफानी रफ्तार से आ रहा मानसून 32 घंटों में इस रास्ते करेगा मध्य प्रदेश में एंट्री। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग ने मानसून की एंट्री को लेकर जो ताजा जानकारी दी है, उसके मुताबिक मानसून तूफानी रफ्तार से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और इसके अगले 32 घंटों में मध्य प्रदेश की सीमा में एंटर होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में मानसून बालाघाट और डिंडौरी जिले के रास्ते से प्रवेश कर रहा है। वही प्री मानसून एक्टिविटी के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। CM मोहन यादव का ओवैसी को करारा जवाब। जी हां, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बीते दिन गोमांस मिलने पर 11 घरों को गिरा दिया गया था। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा था कि जो काम पहले भीड़ करती थी, वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि कृपया उन्हें बता दें कि मध्य प्रदेश को हैदराबाद समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार सभी शरारती और गुंडा तत्वों से निपटने में सक्षम है। ओवैसी हमेशा 2 समुदायों की बात करते रहे हैं। भारत में हर नागरिक बराबर है। देश संविधान से चलता है, चाहे आरोपी कोई भी हो। सरकार कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करेगी। हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हम आम नागरिकों को होने वाली किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुपर ओवर में जीते ग्वालियर के चीते। मध्य प्रदेश T20 लीग के बेहद ही रोमांचक मैच में ग्वालियर चीताज ने सुपर ओवर में भोपाल लेपर्ड को 4 रन से हरा दिया। बारिश के कारण ग्वालियर चीताज को संशोधित लक्ष्य 8 ओवर में 81 रन मिला था, लेकिन ग्वालियर 80 रन बनाकर मैच का टाई करा दिया। इसके बाद मैच का निर्णय सुपर ओवर में हुआ। ग्वालियर ने 1 ओवर में 16 रन बनाए, जबकि भोपाल 12 रन ही बना सकी। MPL में ग्वालियर चीताज की यह पहली जीत है। मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि 18 जून को PM मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ प्रदेश के उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। बता दें कि 17वीं किस्त जारी होने के बाद MP के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा पहुँचा है। फुफेरा भाई बनकर फोन पर की बात, फिर लूट लिए 5 लाख रुपए। हमारे लिए AI का उपयोग जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि नीरज गुप्ता नाम के युवक को पिछले दिनों एक अनजान नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को फुफेरा भाई सौरभ बताया था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बेहद खराब है, इसलिए हमें उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। ठग सौरभ ने उससे यह भी कहा था कि उसका फोन कार में छूट गया है, इसलिए उसने दूसरे नंबर से कॉल किया है। नीरज उसकी बातों में आ गया
और फुफेरे भाई के कहने पर उसने खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब नीरज ने सौरभ को फूफा का हाल चाल जानने के लिए फोन किया तो उसने बताया कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनते ही इस लोकसभा क्षेत्र को मिले 3 5G इंटेलिजेंट विलेज, मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट सांसद और टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गृह क्षेत्र को बड़ी सौगात दे दी है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों के 3 गांव इस 5G इंटेलिजेंट विलेज में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी है। यह कदम देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है ताकि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके।